Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. In previous lecture, we see the design of spring. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to know about stress induced in spring and calculate various spring terminology. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcomes that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. In previous lecture, आपने देखा जो मैंने डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग पढ़ाया था उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी मैंने आपको. What is the D? What is capital D? What is C? That is spring index. W, shear stress, deflection. तो जब अपन इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है. Then these are the various design steps of the spring. ये अपने प्रीवियस लेक्चर में ये अपना वो है, तो ये भी आपको पूरे फॉर्मूले याद में रखना जरूरी है while solving the. Similarly, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. That is the tau is equal to kW into 8WD upon pi d cube. This is a very important formula according to the problem point of view. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पूरे फॉर्मूले 1 to 7 नंबर ये पूरे आपको अपने कॉपी में लिखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ अपन आगे में सॉल्व करेंगे अभी प्रॉब्लम. The next problem on the spring is design a helical spring for a spring loaded safety valve. मतलब आपको क्या करना है, एक हेलिकल स्प्रिंग डिजाइन करना है, एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी valve फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन दिया है ऑपरेटिंग प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब इसका जो मिनिमम प्रेशर है ये P1 कितना है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे डाटा में लिखूंगा that is a P1 is equal to 1 Newton per mm square and the maximum pressure when the valve is blow up. मतलब जब valve open हो रहा है then maximum pressure कितना रहेगा वहाँ पे, P2 is equal to 1.075 Newton per mm square. Then in the data P2 is equal to 1.075 Newton per mm square. Then maximum lift of the valve when the pressure is 1.075 Newton per mm square, that is equal to delta is equal to 6 mm. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है ये कितना गिवन है आपको, 6 mm. देन डायमीटर ऑफ द वॉल सीट dv इज इक्वल टू, मतलब जो वॉल सीट जो रहता है इसका जो डायमीटर है dv कितना गिवन है आपको, 100 mm. जैसे सपोज ये वॉल है आपका, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है ये रहेगा आपका dv, तो ये कितना गिवन है आपको, 100 mm. देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब टाउ की वैल्यू में कितने लिखूंगा यहाँ पे, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड नेक्स्ट वन इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज कैपिटल G इज इक्वल टू 86 into 10 to the power 3 Newton per mm square. एंड स्प्रिंग इंडेक्स C की वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 5.5. और क्या बोला आपको, स्केच द डायमेंशन ऑन स्प्रिंग. तो आपको क्या करना है, पूरे डायमेंशन फाइंड आउट करने के बाद
स्केच बनाना है स्प्रिंग का और पूरे डायमेंशन वहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रॉब्लम, दैट इज एरिया ऑफ वॉल सीट। तो ये सर्कुलर है, दैट्स वाई एरिया ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, π/4 इंटू डी बी स्क्वायर। ओके, तो π/4 इंटू डायमीटर ऑफ वॉल कितना गिवन है आपको 100, दैट्स वाई π/4 इंटू 100 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा एरिया आएगा, शिफ्ट ऑफ π/4 इंटू 100 स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरा 7853.98 7853.98 mm स्क्वायर। तो आपको पता है आपको क्या गिवन दिया है यहाँ पे, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर गिवन है तो इनिशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, इनिशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग when wall is on its seat, that is before wall lip। ये कितना रहेगा आपका, F1 इज इक्वल टू एरिया इंटू इनिशियल प्रेशर। तो एरिया निकाला है मैंने ऑलरेडी 7853.98 इंटू इनिशियल प्रेशर जो है आपका कितना है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है मेरा 7854 न्यूटन पर mm स्क्वायर। And similarly the maximum tensile force acting on the spring F2 is equal to π/4 dv स्क्वायर इंटू P2 और एरिया इंटू P2। तो ये कितना होगा आपका π/4 इंटू 100 स्क्वायर इंटू P2 जो गिवन है आपको 1.075। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है 8443 न्यूटन। तो ये हो गया मेरा इनिशियल फोर्स, ये हो गया मेरा फाइनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप, द टोटल force which causes a deflection of 6 mm, that is F is equal to F2 minus F1। तो ये कितना होगा आपका 8443 माइनस 7854। तो इसकी वैल्यू आ रही है 589 न्यूटन। मतलब इतना न्यूटन के फोर्स के वजह से आपका क्या हो रहा है 6 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है स्प्रिंग में।
जो नेक्स्ट स्टेप जो रहती है इसमें अभी डिज़ाइन में, दैट इज के डब्ल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वॉल करेक्शन फैक्टर, दैट इज 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय सी। तो सी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज सी इज इक्वल टू 5.5, 4 इंटू 5.5 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5.5 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 5.5। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.278। तो ये क्या हो गया मेरा वॉल्स करेक्शन फैक्टर। नाउ डिजाइन स्टेप में आपने ये फॉर्मूला देखा था, दैट इज टाउ इज इक्वल टू क्या होता है के डब्ल्यू इंटू 8f dm अपॉन पाई डी क्यूब। तो इसीलिए मेरा क्या होगा 8 इंटू 8fc अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये 8fc कैसे आया, बिकॉज dm डिवाइड बाय d कितना होता है c। बिकॉज मुझे dm की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पता है, स्प्रिंग इंडेक्स की पता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग है dm डिवाइड बाय d इज इक्वल टू c। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 400 शियर स्ट्रेस की वैल्यू मुझे गिवन है, के डब्ल्यू की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 1.278 इंटू 8 इंटू 8443 इंटू 5.5 डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में मेरा अननोन क्या है, d इज अननोन। तो d अननोन होने के कारण मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 1.278 इंटू 8 इंटू 8443 इंटू 5.5 अपॉन पाई इंटू 400। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको d की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 19.437 mm। ओके, एकदम सिंपल इक्वेशन है, कैलसी में डाली है, आपको d का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन इज मीन डायमीटर ऑफ वायर। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है स्प्रिंग की यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले वायर डायमीटर कैलकुलेट किया, मीन डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू 5.5 इंटू d। तो 5.5 इंटू 19.437, तो ये आ रहा है नियर अबाउट 106.9 इज इक्वल टू 107 mm। देन नाउ ये 5.5 इंटू डी क्यों आया, बिकॉज dm डिवाइड बाई d क्या होता है आपका c, दैट्स वाई dm कैसे निकाला मैंने c इंटू d। देन नेक्स्ट वन इज outer diameter of coil, that is equal to d0 is equal to dm plus d। तो dm कितना आ गया आपका 107 प्लस 19.43, तो ये आ रहा है आपका 126.43 mm। देन inner diameter of coil is equal to di is equal to dm minus d is equal to 107 minus 19.43 is equal to 87.57 mm। तो इससे क्या निकाल लिया मैंने, पूरी स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी निकाला। देन नेक्स्ट जो स्टेप रहता है आपका नंबर ऑफ एक्टिव टर्न। दैट इज n इज इक्वल टू डेल्टा इंटू जी डी अपॉन 8fc
क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया डिवीजन स्टेप में आपको, दैट इज 6 इंटू 19.43 इंटू 84 अपॉन 8 इंटू, तो एफ की वैल्यू मुझे यहाँ पे कौन सी लेना है, जिसके वजह से मेरा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा था 6 mm। तो 6 mm डिफ्लेक्शन कितने फोर्स की वजह से हो रहा था मेरा 589। दैट्स वाई एफ की वैल्यू मुझे कितनी लेना है यहाँ पे 589। तो ये सबसे मेन स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है इस तरीके के प्रॉब्लम में, 5.5 होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये जो आ रहा है 12.49 इज इक्वल टू 13। ओके, now assume n dash is equal to n is equal to 13 टन। कितना कंसीडर करना है आपको, n dash is equal to n is equal to 13 टन। Now next terminology of the spring is a free length. Is equal to solid length plus maximum deflection plus clearance between two adjacent कॉइल। तो सॉलिड लेंथ कितना है मेरा n डैश इंटू डी प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स प्लस n डैश माइनस 1 इंटू 0.1। तो n डैश की वैल्यू जो है कितनी आई थी 13 इंटू 19.43 प्लस, तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन 6, दैट इज द डिफ्लेक्शन अपॉन, ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा था बिकॉज ऑफ द 589 फोर्स इंटू मैक्सिमम फोर्स दैट इज 8443 प्लस n डैश 13 माइनस 1 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो फ्री लेंथ आ रहा है दैट इज 339.79 mm। देन नेक्स्ट वन इज अ पिच ऑफ द कॉइल, of the coil is equal to free length upon n dash minus 1 is equal to 339.79 divided by 13 minus 1 is equal to 28.315 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना है आपको, ये पूरे डायमेंशन कहाँ पे डिनोट करना है ऑन द स्प्रिंग ना। आपको जो डायमेंशन आपने निकाले थे, जैसे ये डायग्राम बनाना है आपको एक स्प्रिंग का, मैंने यहाँ पे एक कॉइल, ये दूसरी ये तीसरी कॉइल बताया है, तो आप दो कॉइल भी बताया तो भी चलेगा। देन यहाँ पे मैंने डायमीटर शो किया, दैट इज द डायमीटर ऑफ द वायर 19.43 mm। देन पीच ऑफ द कॉइल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल यहाँ पे शो किया मैंने 28.31। then inside diameter of the coil 87.5, then mean diameter 107 and the outer diameter 126.43 mm। तो आपको ऐसा स्केच बना के यहाँ पे ये शो करना है, यही प्रॉब्लम में आपके पूछा था। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द स्प्रिंग।
The unit outcome achieved in today's lecture are: choose the spring for various applications. Summary of today's lecture. First, find out the different dimension of spring like spring diameter, number of turns, solid length, free length, coil diameter, material used for the spring. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. The important question asked in MSBT exam are: design a helical spring for spring loaded safety valve for the following condition: operating pressure P1 is equal to 1 Newton per mm square. Maximum pressure when the valve is blow off is equal to P2 is equal to 1.075 Newton per mm square. Maximum lift of the valve when pressure is 1.075 Newton per mm square is equal to delta is equal to 6 mm. Diameter of valve seat dV is equal to 100 mm. Maximum shear stress is equal to 400 Newton per mm square. Modulus of rigidity G is equal to 86 into 10 to the power 3 Newton per mm square. Spring index C is equal to 5.5. Sketch the dimension of spring. In next lecture, we see the next problem on spring. For any query, contact to me at 9359877739.